जो होना चाहो सफल, संकल्प कर तो अचल। म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में श्री विनोद अग्रवाल को किंग ऑफ एसआईपी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश दतिया के सेवड़ा में श्री ब्रजमोहन अग्रवाल और माया देवी जी के परिवार में 1 जुलाई 1974 को जन्मे विनोद अग्रवाल ने म्यूचुअल फंड का कार्य वर्ष 2003 से प्रारंभ किया। आप म्यूचुअल फंड की टॉप 10 कंपनीज जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, बिरला, निप्पॉन, एलआईसी, एक्सिस, कोटक, टाटा, यूटीआई और आईसीआईसीआई के साथ मुख्यतः व्यवसाय किया और एथिकली बिजनेस के कारण आपके हजारों सेटिस्फाइड कस्टमर्स आज हैं। आपके उत्कृष्ट कार्यों के कारण आपको इस क्षेत्र के अनेकों प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है और विशेष व्यवसाय क्षमता के कारण आप अनेकों बार विदेश भ्रमण भी गए। आप अपने व्यवसाय के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कुशलता से करते हुए अग्रवाल समाज संगठन, मेहदीपुर बालाजी, गरगज हनुमान, ताल वाले हनुमान, बाग वाले हनुमान से सक्रियता से जुड़े हुए हैं। सक्सेस स्टोरीज के इस अंक में श्री विनोद अग्रवाल एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड की अनेक विधाओं पर युवाओं को सारगर्भित जानकारी देते नजर आएंगे। इनसे चर्चा कर रही हैं हमारी प्रस्तुतकर्ता मणि वाजपेयी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, अनिल आनंद प्रोडक्शन के सक्सेस स्टोरी सीरीज में 7th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात द किंग ऑफ एसआईपी ग्वालियर मिस्टर विनोद अग्रवाल जी से करवाएंगे। नमस्ते सर। आप जो हैं वो एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। सर ये बताइए कि आपको द किंग ऑफ एसआईपी नाम कैसे आपको मिला और कैसे शुरुआत की आपने? मैंने स्टार्टिंग में शुरू से 2005 से जब म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया तो एसआईपी को ही आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास किया। इससे मेरा नाम एसआईपी किंग के नाम से ग्वालियर में आसपास शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, गुना सारे लोग मुझे एसआईपी किंग के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग में मैंने पहले दिन 11,000 की एसआईपी लगाई थी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने सर इसकी कैसे शुरुआत की और कब शुरुआत की? इससे पहले मैं म्यूचुअल फंड के पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरा इंटरेस्ट एलआईसी और म्यूचुअल फंड में जागा। उसके बाद मैंने सबसे पहले 2003 में एलआईसी की एजेंसी ली, जो मैंने अच्छी तरह से ग्वालियर में स्टार्ट की। उसके बाद म्यूचुअल फंड का पढ़ाई वगैरह की। उसके बाद म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट जागा तो म्यूचुअल फंड भी अच्छी तरह से किया जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे लोग जो हैं इसको एलआईसी और म्यूचुअल फंड को एक ही मतलब उसमें लेते हैं कि एक ही तरह के होते हैं, तो क्या डिफरेंसेस हैं इनमें? हाँ, एलआईसी में हमारे जीवन का सुरक्षा रहती है। किसी आदमी की एलआईसी कराई, उसके परिवार के लिए उसकी सुरक्षा रहती है। किसी प्रकार से कोई दुर्घटना हो रही है तो उसके लिए, उसके परिवार के जीवन की आगे की चलाने के लिए उसको एक दावा क्लेम के रूप में उसको भुगतान इकट्ठा मिल जाता है, तो वो कई पैसा लगा के उसका मंथली इनकम बना सकता है। म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मार्केट के ऊपर उतार चढ़ाव के द्वारा होता है। तो एक बिजनेस के दौर में म्यूचुअल फंड एक अच्छा वो है, उससे अपना अलग से एक इन्वेस्टमेंट के रूप में म्यूचुअल फंड में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें रिटर्न अच्छा मिल जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड अलग है, एलआईसी अलग है। एलआईसी जीवन सुरक्षा देती है, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अच्छा, ये बताइए विनोद जी कि म्यूचुअल फंड का क्या कोई मतलब रिटर्न का फार्मूला होता है और सारी कंपनियों का अलग अलग फार्मूले होते हैं कि एक ही मतलब रिटर्न का होता है फार्मूला? हाँ, जैसा कि मैंने बताया आपको, म्यूचुअल फंड में क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काम किया जाता है कि वेल्थ उसकी क्रिएट होती है। तो म्यूचुअल में कंपनियों के अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं, उनकी अलग अलग फंड होते हैं, कोई स्मॉल कैप, कोई मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। तो सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम में अलग अलग रिटर्न होते हैं। कंपनी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं, तो उनके भी रिटर्न अलग अलग होते हैं। इससे म्यूचुअल फंड में हर कंपनी के रिटर्न, हर स्कीम के रिटर्न अलग अलग होते हैं। और म्यूचुअल फंड मार्केट की इन्फ्लेशन को भी देख के चलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एफडी से कम रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तभी तो कोई निवेशक म्यूचुअल फंड में आता है। इससे ये है कि फंड मैनेजर को भी ऊपर से वो मिलता है कि कहाँ क्या पैसा लगाना है, कैसे ग्रोथ हो। म्यूचुअल फंड में एक स्कीम में कम से कम 40 कंपनियों के जो शेयर होते उनमें पैसा लगता है। अलग अलग स्कीम का अलग अलग पोर्टफोलियो होता है।
इसलिए म्यूचुअल फंड निवेशकों को आज के दौर में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है और अच्छा रिटर्न भी मिलता है अगर उसके पास टाइम है। म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन भी होता है, अगर कम समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करे तो स्कीम की उसमें पोर्टफोलियो देखा जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक सामंजस्य होता है, उसको पूरी तरह से समझाना पड़ता है आपके पास कितना टाइम है, कितने समय के लिए करना है, एक साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीने, एक दिन के लिए भी फंड होता है, लिक्विड फंड बोला जाता है उसको, सेविंग अकाउंट की तरह उसमें रिटर्न मिलता है। इसलिए म्यूचुअल फंड कभी भी कोई निवेशक करे तो सोच समझ के पैसा लगाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट, डॉक्यूमेंट केयरफुली रीड। अच्छा, ये बताइए विनोद जी कि जैसे हम ये म्यूचुअल फंड प्लान लेते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो क्या इसका इंश्योरेंस कवर होता है? हाँ मनी जी, पहले कुछ कंपनियां म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस देती थी। सबसे पहले 10 अक्टूबर 1971 ने यूटीआई ने यूलिप प्लान निकाला था, तो उसमें उसका इंश्योरेंस था 1000 की कोई मंथली करे तो उसका 1,80,000 का बीमा था, 15 टाइम्स बीमा रहता था। अब जी 31 मार्च 2022 को सेबी के द्वारा उसमें इंश्योरेंस ख़त्म कर दिया गया। पहले एसआईपी भी इंश्योरेंस होती थी, आईसीआई म्यूचुअल फंड का, बिरला म्यूचुअल फंड का और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में एसआईपी इंश्योरेंस भी कवर देते थे 31 मार्च 2022 के पहले। किसी ने 1000 की एसआईपी की बिरला में तो उसका 1,20,000 का इंश्योरेंस होता था। ऐसी आईसीआई में 1000 की एसआईपी की तो उसका 1 लाख का इंश्योरेंस होता था। निप्पॉन में 1000 की एसआईपी की तो उसका 1,20,000 का इंश्योरेंस कवर होता था। लेकिन 31 मार्च 2022 के बाद सेबी और आईआरडीए की 2 संस्था होती हैं तो उसने इंश्योरेंस कवर ख़त्म कर दिया म्यूचुअल फंड में। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है। जी, ये बताइए विनोद जी कि जैसे आपका परिवार के बारे में बताइए और क्या सहयोग रहता है उन लोगों का, ये बताइए। हाँ मनीष जी, मैं मूलतः सेवड़ा का निवासी हूँ। ग्वालियर में सबसे पहले 13 जुलाई 92 को मैं आया था, तो अपने यहाँ पे शिक्षा स्टार्ट की, बीएससी किया, एमएससी किया। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को मैंने 95 से लेकर लगभग 2005 तक मैंने ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन में भी अच्छा नाम था मेरा। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ कोई ना तो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानता था ना एलआईसी के बारे में जानता था। हमारे यहाँ के हमारे पापा बिजनेस क्लास में रहे थे, उनका वहाँ तेल मिल और फ्लोर मिल था, कपड़े की काम थे, तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो भी मैंने अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ म्यूचुअल फंड में अपना अच्छा कैरियर बनाया और एलआईसी में भी अच्छा कैरियर बनाया। कौन कौन है फैमिली में आपके? फैमिली हमारे मम्मी पापा हैं, हम 4 भाई हैं जी, 3 बहनें हैं जी। हमारे से 2 बहनें और 1 भाई बड़े हैं, 1 बहन और 2 भाई छोटे हैं। हाँ, मेरी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 2002 में शादी हुई थी, तो 1 बेटी है मेरी, 1 बेटा है। बेटी नीट की तैयारी कर रही है, बेटा 8th क्लास में है, पढ़ाई कर रहा है सेंट जोसेफ स्कूल में। अच्छा, वाइफ हाउस वाइफ है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है और होम मेकर कहिए आप। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह। म्यूचुअल फंड तो का वो भी मतलब सहयोग कर रही हैं आपके साथ? हमारे साथ सहयोग करती हैं। बिल्कुल बढ़िया। जैसे उनका भी म्यूचुअल अच्छा फंड रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। अरे वाह, बढ़िया है। अच्छा विनोद जी, ये बताइए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ म्यूचुअल फंड आपको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं इसमें? हाँ मुझे म्यूचुअल फंड ग्वालियर में सर्वोच्च अधिकारियों के द्वारा बहुत सम्मान प्राप्त हुए हैं। म्यूचुअल फंड के जो भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, सीईओ, जोनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, उनके द्वारा भी हैदराबाद बड़े बड़े शहरों में बुलाया जाता है। वहाँ सम्मान के रूप में शील्ड वगैरह ये सब मिली हुई हैं जी। म्यूचुअल फंड में मेरा, और ग्वालियर में मुझे म्यूचुअल फंड में एसआईपी किंग के नाम से 2005 से जाने जाते हैं हम। और मुझे करीब 8-10 मैंने विदेश यात्राएं भी की हैं। अच्छा, इसमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फुकेट, दुबई, चाइना। अवार्ड के उसमें भी किए रूप में आपने, मतलब अवार्ड में भी मिला है और आप ऐसे भी के रूप में किए मैंने। और मैं काफ़ी शहरों में घुमा हूँ, वहाँ का देखा है मैंने, वहाँ क्या लोगों की बचत है, क्या इन्वेस्टमेंट, कहाँ का इन्वेस्टमेंट कैसा क्या करते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं वहाँ पे, क्या डिफरेंस है यहाँ से और वहाँ पे? डिफरेंस ये है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, वहाँ क्या है उनकी सरकारी, उनकी सुरक्षा के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए उनको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि मैंने मालूम करा वहाँ के लोगों से, तो उनकी गवर्नमेंट ही पूरा उनके ऊपर ध्यान देती है, तो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5 दिन वहाँ काम होता है, 2 दिन वीकेंड पे जाते हैं वहाँ लोग, मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 5 days वर्क होगा वहाँ पे जॉब का और 2 days हॉलीडे। ठीक है, तो ये सब आपको सम्मान प्राप्त हुए है ना?
उसे SIP चैंपियन के रूप में ही मुझे बहुत सम्मान प्राप्त हुए हैं। जी जी। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि कोई जैसे आजकल के युवा हैं तो वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहें म्यूचुअल फंड में, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या राय देंगे आप उन्हें? हाँ मनीष जी, अगर कोई युवा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको अपनी सबसे पहले सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो SIP के नाम से जाने जाते हैं जी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अपनी इनकम का कम से कम यहाँ 15 से 20% पैसा यहाँ लगाएं तो अच्छा उनको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बीट करेगी। जी जोखिम के ज़्यादा जोखिम भी ले सकते हैं, युवा हैं तो जो 60 साल 60 माइनस ईयर्स का जो इक्विटी का वो होता है उसमें जोखिम भी ज़्यादा ले सकते हो, तो अच्छे स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के फंड में युवा जा सकता है। अच्छा, तो और कैरियर बनाना चाहे तो क्या योग्यता अगर चाहिए कैरियर उनको? बनाना चाहे तो उसको सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। LIC के लिए IRDA का एक एग्ज़ाम होता है, वो पास करना होता है। म्यूचुअल फंड के लिए NISM का एक कोर्स वो होता है, परीक्षा उसको पास करना पड़ती है। अच्छा। उसके बाद ही काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपको अपने प्रोफेशन में म्यूचुअल फंड के वाले में तो आपको तनाव भी होता होगा, तो आप इसे कैसे हैंडल करते हाँ हैं? मनी, म्यूचुअल फंड के और LIC के बिजनेस में तनाव होता है तो मैं धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ काफ़ी। हनुमान जी के मंदिर से, खाटू श्याम से, अच्छा नीम करौली बाबा से, सांवरिया सेठ से वहाँ जुड़ा हूँ, तो उनके भजन सुन लेता हूँ या उनका ध्यान कर लेता हूँ। और मैं हनुमान जी का मंदिर मैंने एक 2005 में ढूंढा था, कलेक्ट्रेट के पास है ताल वाले हनुमान। हाँ जी, बहुत तब मेरा पैर तक पानी भर जाता, तब मैंने जब ढूंढा वहाँ। फिर उसके आगे एक बाग वाले हनुमान जी है, वो भी मैंने ढूंढा। वहाँ हनुमान जी की प्रतिमा आधी मिट्टी से दबी हुई थी। अच्छा अच्छा। और गरगच के हनुमान जी तो मैं 2001 से कंटिन्यू मंगल शनिवार को जा ही रहा हूँ। जी खेरापति के हनुमान जी भी जाता हूँ। और मैं 92 से हनुमान जी का उपासक हूँ। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था जब से मैं हनुमान जी का उपासक हूँ। और खाटू श्याम भी काफ़ी कितनी समय में कम से कम 150-200 बार मेहंदीपुर बालाजी खाटू श्याम होके आया हूँ। जी। तो ये सामाजिक गतिविधियाँ आपकी क्या रहती हैं? सामाजिक जैसे गतिविधियाँ जैसे मैं अग्रवाल समाज से हूँ, तो अग्रवाल समाज में भी मैं पहले बहुत एक्टिव वर्कर था, समाज के कार्य करता था। शादी संबंध अभी भी कराता हूँ मैं सामाजिक। अच्छा अच्छा। सिर्फ अग्रवाल समाज की शादी संबंध कराता हूँ मैं। जी किसी की लड़की है, किसी की बच्ची है, तो जाके उसके पास मिलवाता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। जी। और कोई ज़रूरतमंद है तो उसको कर ज़रूरतमंद होता है, कोई देखा कि हाँ नीडेड पर्सन है, तो मैंने करीब 60 बार तो ब्लड डोनेट किया अपने जीवन में। सबसे पहले मैं NCC नेवी में गया था 93 में, शिप अटैचमेंट में। वहाँ से मैंने ब्लड डोनेट करना सीखा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये तो बहुत बड़ा आपने मतलब रक्तदान महादान कहा जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 50 से 60 बार कर चुका हूँ। साल में अभी भी मैं एक बार तो देता ही हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये सब आपका रहता है? और हमारे काम में हमारी पत्नी का बहुत सपोर्ट रहता है। जी। इस काम के लिए मुझे पहले स्टार्टिंग में दिन 2-3 दिन के लिए बाहर भी जाना पड़ता था, तो बच्चों का, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने बच्चों को संभाला, सुबह बच्चों को स्कूल के लिए जाना, ये करना, परेशानी तो आती है। मैं यहाँ हमारे सेवड़ा में अच्छे ग्राहक हैं, यहाँ का मैं मूलतः निवासी हूँ। इंदरगढ़ में ग्राहक अच्छे हैं हमारे, दतिया में अच्छे हैं, डबरा में अच्छे हैं, कोरसा, भिंड, मुरैना, जौरा, केला, सबलगढ़, और यहाँ दिल्ली, फरीदाबाद, सारी जगह हमारे अच्छे ग्राहक हैं। करीब अभी मैं अपने 2000 ग्राहकों को संभालता हूँ। इसमें ग्वालियर में मेरा नाम SIP किंग के नाम से जाना जाता हूँ। मेरी करीब 1 करोड़ 15-20 लाख की SIP हैं और 100 करोड़ मतलब 125 करोड़ से ऊपर लोगों का एम मैनेज करते हैं। जी। लोगों का सपोर्ट है अच्छा हमारी तरफ। लोग, हमारे ग्राहक सभी खुश रहते हैं। अच्छा सपोर्ट है ग्राहकों आपकी वाइफ भी संभालती हैं? वाइफ भी संभालती हैं। ग्राहकों का भी अच्छा सपोर्ट है, निवेशक का हमारे। सही है। मेरा तो कहना है निवेशक से, किसी ने 5000 की SIP 28 मई 1995 स्टार्ट की निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई है 16,80,000। आज की डेट में उसकी वैल्यू 6 करोड़ 5-6 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो निवेशक लंबे समय तक रुकेगा उसकी वैल्यू अच्छी होती है SIP में, क्योंकि मार्केट के अनुसार ऊपर नीचे होता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर मार्केट सब्जेक्ट मार्केट टू रिस्क, केयरफुली डॉक्यूमेंट केयरफुली पढ़ना चाहिए। यही निवेशक से कहना है कि SIP दुनिया का 8वां अजूबा है। जो भी स्टार्ट करेगा लॉन्ग टर्म की सोच के करेगा तो 20 से 22% का रिटर्न मिड कैप में जो पुराना रिटर्न है वो बता रहा हूँ मैं। तो विनोद जी, चलते चलते हमारे कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मनी जी, आपका कार्यक्रम के बारे में
मुझे अच्छा लगा और आपने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। ये सब कुछ बोला मैंने, और इस प्रोग्राम में जो जो मैंने बोला सब युवाओं के लिए, ओल्ड एज वालों के लिए भी इन्वेस्टमेंट अच्छा है। वो SWP ले सकते हैं, रिटायरमेंट MIS होता है तो मंथली इनकम प्लान भी ले सकते हैं। SIP तो सबसे बेस्ट है ही। अभी मई में 14,000 करोड़ से ऊपर मंथली इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी सेबी का नया वो आया था पेपर में। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। लोग लाइक करें, कमेंट करें और संपर्क करें मेरे से। थैंक यू। जैसे अनिल आनंद प्रोडक्शन टीम की ओर से परंपरा है कि हम अपने गेस्ट को एक मोमेंटो देते हैं, तो प्लीज़ दीजिए आप लोग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस चैनल में मुझे मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू। और आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और कार्यक्रम के बारे में बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। संकल्प कर तू चल, उनकी कहीं को विचार ले, जो कभी न हुए हो विफल, जो होना चाहो सफल। संकल्प कर तू चल, उनकी